दिस वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों को दे देना चाहता हूँ और वो सूचना ये है कि ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं बस एक स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है जिसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है इन 2022 और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि 2022 के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता है और इंडियन शेयर मार्केट में शायद ये इकलौता स्टॉक है जो कि मेरी नज़रों में या मेरी रिसर्च में है जो कि गेमिंग के रिलेटेड हैं। ठीक है, और वैसे भी इंडिया में गेमिंग के रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गेमिंग इंडस्ट्री में, आपको ऐसा लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो कि 2020 के बाद इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का बूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एज वेल एज देयर आर अ टन ऑफ गेमर्स हु आर देयर इन इंडिया। तो ऐसी कोई कंपनी अगर हो इंडिया में जो कि गेमिंग के साथ डील कर रही हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कर रही हो, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा समझदारी होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो और आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को जाके खरीदो। मैं बस इस स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड दैट्स इट। जस्ट कंसिडर दिस वीडियो as an information and that's it. Okay, so now let's get started into the video। तो चलो नाम रिवील कर देते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी के बेस्ड स्टॉक है और द थिंग इज़ दैट ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे चल रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, जो कि एक अच्छी खासी डील है जो कि आपको मिल सकती है अभी अगर आप कंसिडर करते हो इस स्टॉक को ख़रीदना। ठीक है, नाउ इफ़ वी कंसिडर इट्स 1 ईयर, ओके, अगर हम इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो अभी इसका जो पीक पॉइंट था वो 3122 रुपीज़ पे ही अवेलेबल था, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ अवेलेबल एट 2427 रुपीज़ विच कैन बी कंसिडर्ड अ गुड प्राइस। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने के, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा ऊपर जाने के। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट दिस स्टॉक। साथ ही साथ हम इस स्टॉक की वेबसाइट को भी विजिट करेंगे और ये कंपनी क्या करती है उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो आराम से लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी चीज़ एकदम डिटेल में समझ आ जाए, क्योंकि आधी वीडियो देखने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। अब देखो मैंने टिकर टेप प्रो का यूज़ कर रहा हूँ, सो यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इस स्टॉक की एंट्री पॉइंट अच्छी है अभी एज टिकर टेप के हिसाब से। ठीक है, टिकर टेप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आग बंद करके टिकर टेप पे ट्रस्ट करो, बट यू कैन सी देर आर सम गुड पॉइंट्स विच वी कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे स्टॉक के कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रो में भी देखें तो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ और क्वालिटी चेक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है इसका और ग्रोथ अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मिंग ग्रोथ। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हो 1 साल में इसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 52.48% के हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक की जब बात करता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की ही बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। That is something which you need to consider. That is something which you need to see over here about this stock. Okay, तो चलो ये चीज़ तो हो गई कि हमने क्वालिटी चेक देख लिया। अब इसके फॉरकास्ट भी देखेंगे। तो अगर हम इस स्टॉक के फॉरकास्ट देखें तो अभी एनालिस्ट भी 67% एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू टिकर टेप। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टिकर टेप है। ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि 67% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक आप खरीद सकते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन, याद रखना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम talking about this stock. Okay, so you can see all this stuff over here. Okay, तो आप यहाँ पे इसकी forecast देख सकते हो। तो there is a good chance that this stock will give you good return, so that can be there. That is something which is there. Okay, higher revenue growth,
फोरकास्ट, तो इसकी फोरकास्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगी। ठीक है, अब चलो देखते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू 2018 में 181.94 था और अब इसका रेवेन्यू 468.54 हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट कर रही हैं और दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट दिस कंपनी एंड दैट्स समथिंग विच आई रियली लव अबाउट दिस कंपनी। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इसके करंट एसेट्स देख सकते हो जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। नॉन करंट अभी इसकी करंट लायबिलिटीज़ देखो तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है, बट द थिंग इज़ दैट कंपनी इज़ एक्सपैंडिंग, तो इसकी लायबिलिटीज़ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में देख सकते हो टिकर टेप यूज़ करके। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू योर रिसर्च ऑन योर ओन। ठीक है, एज वेल एज कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 में भी कंपनी के पास, और अभी आप देख सकते हो 64.23 करोड़ का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है इस कंपनी के पास, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी। सो इफ़ वी लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसके होल्डिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो यार प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी सी रिस्की यहाँ पे वाइब आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभार, प्रमोटर्स भी अपने शेयर सेल करते हैं, बट इट इज़ नॉट टू बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अमाउंट में कोई शेयर्स को सोल्ड नहीं किया है। 1.32% इन लास्ट 6 मंथ सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये आप देख सकते हो बिकॉज सम रिस्क इज़ इन्वॉल्व्ड। ओके, सो यू कैन सी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में देखो तो इंक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन कंपनी यानी कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस है वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली ऑसम। एज वेल एज म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है इस कंपनी के लिए, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट दिस कंपनी। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन कंसिडर अबाउट दिस। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऑन फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर। ओके, तो ये गेमिंग सेक्टर के रिलेटेड है। तो यार गेमिंग सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड है, तो जैसे ही गेमिंग सेक्टर बड़ा होगा इस कंपनी की भी ग्रोथ होने वाली है। एक और कमाल की चीज़ इस स्टॉक के बारे में ये है कि राकेश झुनझुनवाला इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रियली बिग थिंग, बिकॉज आई एम नॉट गोना से कि आंख बंद करके राकेश झुनझुनवाला को फॉलो कर लो, लेकिन यार फिर भी अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो ये बहुत अच्छा चांस है कि उस स्टॉक में कुछ तो क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला बैक्ड नज़ारा टेक्नोलॉजी शेयर स्विंग आफ्टर BNK Securities initiates coverage with buy. So this is the overall weekly news which is available about this stock. Okay, इवेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में दिया नहीं गया है, तो मैं इस पर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यार ये कोई डिविडेंड्स पे नहीं करती है, तो ये चीज़ आप समझ लेना। अगर आपको डिविडेंड चाहिए, दिस इज़ नॉट द स्टॉक फॉर यू। ओके, बट इफ़ यू डोंट वांट डिविडेंड्स तो ठीक है यार, आई एम गोना परचेज दिस स्टॉक। सो एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं ये स्टॉक परचेज करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट दिस कंपनी एंड ऑल दिस फैक्टर्स आर रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग, एटलीस्ट फॉर मी, कि मैं इस स्टॉक को कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो यार हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ क्या काम करती है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ इंडिया का एक ऐसा स्टॉक है जो कि गेमिंग के रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल चीज़ है। आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर फेसेस देख रहे हो इफ़ यू रियली वॉच कार्टून्स एंड ऑल दिस स्टफ, एज वेल एज ऑल दिस गेम्स आर ऑल्सो somewhat connected with नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो वर्किंग on the things which is related to kids education,
जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स कीड़ा का नाम भी सुना होगा, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो। अगर आपने आज का मैच देखा हो तो आपको पता है स्पोर्ट्स कीड़ा पे जो न्यूज़ होती है किसी भी गेम के रिलेटेड या जो क्रिकेट के रिलेटेड होती है, फुटबॉल वॉलीबॉल के रिलेटेड, तो वो स्पोर्ट्स कीड़ा पे अवेलेबल हो जाती है। सो दिस आर सम ऑफ द ब्रांड्स विच आर रियली कनेक्टेड विद दिस, ओके। एज वेल एज आप देख सकते हो गेमिफाइड लर्निंग पे ये लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हो ई स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है जो कि इसके बारे में अवेलेबल है। ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं बहुत सारे। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के साथ फेमिलियर हो और आप फेमस गेमिंग यूट्यूबर्स को जानते हो, तो अगर आप उनसे पूछोगे कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ई स्पोर्ट्स इवेंट्स काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें गेमर्स पार्ट लेते हैं और गेमिंग के कॉम्पिटिशन्स करते हैं। तो ये कंपनी उन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करती है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अबाउट दिस कंपनी, ओके। सो यू कैन सी रियल मनी गेम्स एज वेल एज फ्री टू प्ले गेम्स, किड्स गेम्स है, स्पोर्ट्स स्टिमुलेशन गेम्स, इस तरह के गेम्स भी अवेलेबल करवाती है। अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन देखो तो इट इज़ मोस्टली वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस कंपनी की ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया कि इसके गेम सिर्फ इंडिया में खेले जाते हैं, इवन फॉरेन में भी कई सारे एप्लीकेशंस है जो इस कंपनी के वहाँ पे भी वर्क करते हैं। एज वेल एज पीपल यूज़ इट, इट हैज़ अ कस्टमर बेस all over the world. That is something which is really good. So as well as you can see all this investees, or you can also see the business model, news, okay, investees, subsidiaries. अगर हम investees के बारे में देखते हैं और अगर आप इन्वेस्टर रिलेशंस, एनुअल रिपोर्ट, सारी चीज़ें चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट्स सी द इन्वेस्टीज हु आर द इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी, ओके। सो यू कैन सी मास्टरमाइंड स्पोर्ट्स, मूंग लैब्स, एज वेल एज not much information is given over here, but you can see there are some of the things which are available, okay. Moong Labs Technologies is holding 24.41%, Hashcube is holding 12.38%, as well as Mastermind Sports is holding 26% in this company. So that is also which you can see over here. So overall अगर देखा जाए तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। एज वेल एज जो ये गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है, ई स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इन सब का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज़ होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम रियली कंसिडरिंग अबाउट दिस कंपनी एज अ प्लस पॉइंट। एज वेल एज ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, इसके रिपोर्ट्स देखें, इसकी जो ऑपरेशन है वो देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम पूरी तरह से अच्छे से जांचें, परखें और रिसर्च करें तो ऐसा लगता है कि इस कंपनी की जो 2022 में ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। सो आई विल बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस कंपनी इन 2022 और ये कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है। तो यार आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस स्टॉक का थोड़ा सा हमने एनालिसिस करने की कोशिश की। मैं कोई बहुत परफेक्ट एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं स्टॉक को देख के उसका फ्यूचर समझ जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। I just try to do a research on a particular stock and see that if that stock is going to grow in future or not, as well as I am also a small investor who is just trying to make some extra money just like you are trying to do on स्टॉक मार्केट, ओके, या क्रिप्टो में। हर चीज़ का कंटेंट बनता है यार, पूरी तरह से पर्सनल फाइनेंस की पूरी दुकान है मेरी ये वाला चैनल, जिस पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। किस पे मैं पैसा खर्चता हूँ, किस पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कितने पैसे मैं लूज़ करता हूँ, all of my personal financial journey is going to be shared on this channel. So if you are interested in my personal finance journey, then सब्सक्राइब करो चैनल को यार। और अगर आपको और भी इस तरह का कमाल का कंटेंट चाहिए तो स्मैश द लाइक बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में इसी तरह की कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए क्रिप्टोज के साथ, मेटावर्स के साथ, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो।